दरबार की जय हो। कालका मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगत नियंता जगताधार ऐसे प्रभु परमात्मा की कृपा से मां कालका की धरती पटियाला की इस पवित्र माटी से गौवंश के संरक्षण और कैंसर हॉस्पिटल के लिए निमित्त नवरात्रा के इस पवित्र समय में चतुर्दिवसीय आयोजन कार्यक्रम संक्षिप्त कालिका पुराण, उसके आज प्रथम दिवस की पवित्र बेला में बैठे हुए नगर के सभी भगवत बंधु जन, प्रभु प्रेमी जन, पूज्य मातृशक्ति आप सभी के हृदय में बैठे हुए मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूं। आपके आस्था को एक बार नहीं कोट सौ बार वंदन प्रणाम करता हूं। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवाम। धरती की ऐसी कोई संपदा नहीं है जो मां परंबा की कृपा से न मिल पाए। सुंदर घर वर के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों के उत्थान तरक्की के लिए और अंत में भगवत प्राप्ति के लिए मां की कृपा बहुत सहज है। चाहे वह व्रत की गोपियां हों, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो मां भगवती जगदम्बा की पूजा करती हैं, चाहे माता भगवती जानकी मां हो, वो भी प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति के लिए मां भगवती जगदम्बा का पूजन करती है। कल से नवरात्रा का पावन समय आरंभ हुआ है और हम और आप लोग बड़े बड़भागी हैं। मां की कृपा से मां के चरित्र सुनने के लिए जा रहे हैं। मां भगवती के लिए जितना कालिका पुराण में वरह नंदिकेश्वर एक ग्रंथ है उसमें, और देवी पुराण, कालिका पुराण और मार्कंडेय पुराण में जितना वर्णन है उतना कहीं दूसरी जगह नहीं। कालिका पुराण में तो 90 अध्याय हैं, इसमें 9 दिन का यह ग्रंथ है, लेकिन हम उसको संक्षिप्त 4 दिन में पूरा करेंगे। बकाया बचा हुआ नवरात्रा का समय माता वैष्णो देवी के चरण में होगा, कुछ चर्चा वहां होगी, आप टीवी पर सुनते रहिएगा, कथा पूरी सुनिएगा। मां भगवती जगदम्बा की पूजा के लिए कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक बातों का वर्णन किया गया है और मैं अपनी बात को वहीं से आरंभ कर रहा हूं। आज पहला दिन है और मैं कहना चाहूंगा कि इस कथा के लिए आप एक रजिस्टर बनाना, एक पेन अपने पास में रखना। बहुत चीजें इसमें ऐसी हैं जिसकी जानकारी मिलेगी और आप पहली बार सुनेंगे। अगन्यास करन्यासु ततः कुर्यात् क्रमेण च एभिन्न मंत्रैः स्वरैः सुभूर सुमयी क्रमान्वितैः। माता की पूजा करने से पहले स्त्री और पुरुष दोनों शरीर शुद्धम मनसो निवेशम भूत प्रसारम कुर्ते नाम तथा शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए अग्न्यास करन्यास करें। पूजा की सामग्री जो आपने इकट्ठी की है उसके ऊपर 8 बार जल का छिड़काव करें। ओम ऐम ह्रीम ह्रीम इति मंत्रेण श्रद्धा प्राप्य विवर्जितम। आप माँ की आराधना में हैं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नवहान मंत्र है। माता की सभी रूपों का जप इस मंत्र के द्वारा हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वर्णन किया है कि लोटे में आप चम्मच से ना छिड़कें, फूल डालें और दाहिने हाथ से
फूल से छिड़काव करें, कम से कम 8 बार, ज्यादा जितना हो जाए। शरीर शुद्धम मनसो, शरीर की शुद्धि के लिए आप अगन्यास और करन्यास करें। न्यास के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। शरीर शुद्धम मनसो निवेशम भूत प्रसारम कृतो राम तथा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। माता की आराधना के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ की पूजा में नंदी, भृंगी, महाकाल, गणेश, यह माँ के द्वार पर ये सब खड़े होते हैं। पंचाननम मंडलस्य मध्ये वश्यम प्रपूज्यते। जो माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ के बगल में गणेश जी को रखें और भगवान महादेव को शिवलिंग के रूप में हेरी मंत्रेण तथा क्रम पृष्ठम पायु निबद्धम च, इस पूजा को आप नवाहन मंत्र के द्वारा ही उसको आप आरंभ करें। इसमें माँ भगवती का ध्यान थोड़ा सा 10 मिनट मुझे आप दे दीजिए, फिर तो आप हिल नहीं पाएंगे। जो मैं ये चर्चा में आपसे कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा विशेष है। आज हमें पहली बार यह पता चला है कि माँ की पूजा आरंभ करने से पहले उसकी सामग्री पर 8 बार जल से प्रोक्षण किया जाता है, 3 बार आचमन किया जाता है, कम से कम 5 बार इसमें प्राणायाम किया जाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको प्राणायाम करना चाहिए। षोडशानाम प्रकारस्तु हृदयस्थाम पूज्य शिवाम। शिवानाम माँ भगवती का है, षोडशोपचार पूजन से माँ अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। भक्त को मांगने में देर लगती है, लेकिन माता भगवती जगदम्बा को देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। रक्तम कौशेय वस्त्रम च देयम नीलम कदापि नः। इस ग्रंथ में लिखा है कि माता रानी को लाल वस्त्र, चुनरी इत्यादि साड़ी इससे आप अलंकृत करें, नीला वस्त्र न पहनाएं। नीले वस्त्र के लिए तो सभी देवताओं के लिए मना किया। रक्तम कौशेय वस्त्रम चह, कौशेय वस्त्रम रक्त वस्त्र और वो भी रेशमी हो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। नीलम कदापि नः, नीला वस्त्र ना पहनाएं। स्नानियम चतुर्दो देव्य दद्दा लक्षण लक्षितम ततस्तु मूल मंत्रेण गंध पुष्पम सदीपकाम। वर्णन किया कि इसमें जो आप दिया जलाते हैं, दिए की भी पूजा होती है। एक फूल में गंध लगाइए, उसमें रोली लगाइए, चंदन लगाइए और दिया जला करके, और दीपक के नीचे यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि दिया खाली जगह पर न रखें, या तो उसके नीचे अक्षत हो या उसके नीचे कुछ सप्त अनाज, कुछ न कुछ उसके नीचे होना चाहिए, और उसके ऊपर आप दिया जला करके यह रखिए। वर्णन किया गया है। तो यम चनार केलस्य देव्य ही प्रियतनतः। वर्णन क्या है कि माता नारकेल कहते हैं नारियल से। आप 9 नारियल रख दीजिए, 7 नारियल रख दीजिए माँ के सामने। यदि अनुष्ठान आपका ठीक ठाक से हुआ है तो 9वें दिन तक ये नारियल फट जाएंगे। फोड़ करके मत रखिए, इनको साबुत रखिए। नारियल का जो अंदर का, ऊपर से उसकी जटाएं निकालकर जो अंदर का भाग रह जाता है उसको रखिए माँ के सामने, और आप अपना अनुष्ठान आरंभ कर दीजिए। 9वें दिन तक वो नारियल चटक जाएगा। जब यज्ञ की पूर्णावती हो जाती है तो नारियल को फोड़ करके और उसका जल माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया। रक्त पुष्पम पुष्पमालाम सुवर्ण रजतादिकम। माता अति प्रसन्न होती है। आप लाल फूल रोजाना माँ की पूजा में चढ़ाइए, चाहे वो गुड़ैल का फूल हो, कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, लाल फूल। ततस्तु मूल मंत्रेण। माँ को प्रसन्न करने के लिए मूल मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छई। इसी मंत्र के द्वारा फूल चढ़ाइए। लिखा है सिताम गुड़म दतिक क्षीरम सर्पना विदही फलई। दही से माँ का भोग लगाइए, दही मीठा करके, क्षीर दूध मीठा करके, उसमें मिश्री डाल करके, और गुड़ का भोग लगाइए। ऐसे माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। नैवेद्यमुत्तमम देव्या लांगलम मोदकम सिताम। वर्णन क्या है? 2 चीजों का भोग 9 दिन आप लगाएं। एक दूध की खीर बढ़िया, उसमें चावल डालकर, और एक मोदक लड्डू। और जो आप कर सकते हैं, आप चना और आप हलवा, जो भी कुछ कर सकते हैं। मेरे सामने कालिका पुराण रखा है, इसका आप दर्शन कर लीजिएगा। संस्कृत का ग्रंथ है और इसमें बड़ी अद्भुत बातें हैं। जब करने की विधि से लेकर के और जीवन पर्यंत तक का जितना भी माता रानी के अनुष्ठान के बारे में जितना इस ग्रंथ में वर्णन किया है, उतना किसी में भी नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि माँ के चरित्र जिन जिन ग्रंथों में है वो सब मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त मिल गया है।
मार्कंडेय पुराण मैंने पढ़ लिया है, देवी पुराण, देवी भागवत अलग है, देवी पुराण अलग है। देवी पुराण में भी माता रानी की बातें हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितना कि कालिका पुराण में है। इसमें माँ के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूपों का वर्णन किया गया है। माता रानी के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में 51 शक्तिपीठ का वर्णन सिर्फ इसी पुराण में किया गया है और किसी में भी नहीं है। इस पुराण में वर्णन है। जहां जहां मैया की सिद्ध पीठें हैं उसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और 4 दिन मुझे मिले हैं, यह सब चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूं। माता रानी की कृपा से आपका अनुष्ठान और आपके बार की नवरात्रा वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि मैया नाव में बैठ के आ रही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली है। माँ हाथी पर बैठ करके आती है तो अकाल दुकाल नहीं पड़ता, वर्षा खूब होती है। मैया घोड़े पर बैठ करके आती है, जो ठीक नहीं है, तो उस राज्य में, उस देश में युद्ध बढ़ जाता है। और मैया जब डोली में बैठ करके आती है तो रोग बढ़ जाते हैं, लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन मैया जब नाव में बैठ करके आती है तो भक्तों को सिद्धियां मिल जाती हैं, संपदा मिल जाती है, गरीबी नहीं रहती, बेटियों को अच्छा घर और वर, घर में बढ़िया अच्छी बिना लड़ाकू बहुएं चल के आती हैं। तो नाव में बैठ करके माँ आती है तो ये बहुत ज्यादा शुभ है। हाथी और नौका ये दोनों बहुत ज्यादा शुभ है। तो अब के 2023 की मार्च की इस नवरात्रा में, चैत्रीय नवरात्रा में, माँ भगवती नौका में बैठ करके आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा शुभ है। कथा के टाइमिंग से ही रोज 1 से 5 का टाइम दिया है, तो इसी टाइम पर आप जल्दी से घर के कामों को फ्री निवृत्त होकर के और आप इस कथा को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि काम धाम सब करने को आपको समय मिलेगा। यह कालिका पुराण सुनने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है आप बैठे हैं, आप में हो सकता है कि आप पहली बार ही कालिका पुराण सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है। भले ही काली की धरती पर आप बैठे हैं, माँ कालिका की धरती, पटियाला की माँ तो बड़ी विशेष है। अभी मैं जमुनानगर में बोल रहा था कि यदि कलकत्ता जाने का किसी का नियम है, बहुत लोग हैं कलकत्ता जाते हैं माँ काली का दर्शन करने के लिए, यदि किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पटियाला वाली माता कालिका का दर्शन कर लें, उनकी कलकत्ता की यात्रा पूरी हो जाएगी। माँ के दरबार में जाओ तो माता का तो बिल्कुल रमणक द्वीप लगता है, मणिद्वीप लगता है। माँ मणिद्वीप में, जैसे कृष्ण रहते हैं गोलोक धाम में और राम जी रहते हैं साकेत धाम में, महादेव रहते हैं रुद्रलोक में, उसी प्रकार से पता है माँ कहाँ रहती है। माँ जहाँ रहती है उसका नाम है मणिद्वीप। और जितने भी ये देवता हैं वो सब मणिद्वीप में माँ को रोज वंदन करने को जाते हैं, रोज प्रणाम करने को जाते हैं। किसी भी देवता का कोई भी काम माँ भगवती जगदम्बा के बिना पूरा नहीं होता। जिस समय महिषासुर के द्वारा धरती उथल पुथल हो रही थी, देवताओं को बंदी बना लिया था इसने, महिषासुर ने। बहुत ज्यादा उद्यमी था, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, कैसे भी मरने में आता नहीं। तो अष्टमी की रात्रि को देवता स्तुति करते रहे। महात्मा कात्यायन यज्ञ में फूल घी में डुबा डुबा करके आहुति देते रहे। और अष्टमी की रात्रि को मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, देवता फूल बरसाए और महात्मा कात्यायन को कहा, आपने मुझे प्रकट किया है, मैं तुम्हारी बेटी बनकर के आई हूं, इसलिए लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। अष्टमी की रात्रि को मां प्रकट हुई और नवमी को महिषासुर का मर्दन कर दिया। तो ऐसी यह अद्भुत गाथा मेरी मां भगवती जगदम्बा की है। मां की कृपा से ही हमें और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कालिका पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्नानियम देवी ते तुभ्यम ओम ह्रीम श्रीम नमः इत्यदः वर्णन किया गया है कि माँ के पूजा के तत्पश्चात माँ को अर्घ दीजिए। अर्घ में ओम ह्रीम श्रीम बस इतना ही बोलना है। जैसे हम भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार से पूजन के बाद सामने एक पात्र रखिएगा, उसमें थोड़ी रोली सी घोल लीजिएगा और इसमें वर्णन किया गया है कि माँ को अर्घ दें। और इस अर्घ में ओम ह्रीम श्रीम नमः इत्यदा बस इतना सा ही बोलना है। आवाहनम तथा कुर्यात गायत्र्याम श्रीशासः महामायै विद्महे त्वाम चंडकाख्यायाम धीमहि। मैया अपनी गायत्री, दुर्गा गायत्री के द्वारा अति प्रसन्न होती है। माँ को जिस समय आप नेत्र बंद करके माँ का आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, उस समय बोलिएगा ओम कात्यायनी च विद्महे। मैया के नाम बहुत हैं, लेकिन कात्यायनी नाम से माँ जगदम्बा अति प्रसन्न होती है, क्योंकि यह रूप महिषासुर को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ था।
ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। यह जरूर बोलिएगा। इसका वर्णन है आवाहनम तत्कुर्यात् गायत्र्याम शिरसासः। मैया उनके मस्तिष्क में आकर के बैठ जाती है, सिर पर आकर के बैठ जाती है। जो माँ दुर्गा की इस दुर्गा गायत्री का जप करते हैं, तत्पश्चात् धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ ऋणी हो जाती स्नानियम देवते तुभ्यम ओम ह्रीं श्रीं नमः इत्यतः। ऐसा वर्णन किया गया है कि माँ को स्नान कराते समय आप इस दुर्गा गायत्री का जब आप उच्चारण करते हैं तो संपूर्ण पदार्थों के द्वारा माँ का स्नान हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तोयम च नारकेलस्य दिव्यम देयम प्रियतनता। आपसे हो सके तो नवरात्रा में नारियल के जल से माँ को स्नान कराइए, इससे माँ अति प्रसन्न हो जाती है। जैसे महादेव को पंचामृत से स्नान कराने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। कालिका पुराण में वर्णन है कि नारियल, ये हरा वाला नारियल जो आप पीते हैं पानी, वो नहीं, यह नारियल का जल नारियल तोड़ करके उसमें से निकाला जाता है। दोनों नारियल जो हम और आप जल पीते हैं वो तो अलग है, वो पूजा में नहीं लिया जाता। वो हरा नारियल वो कच्चा होता है, खाने के ही काम में आता है। वो पूजा का नारियल अलग से होता है। उसमें भी दो तरह के नारियल, एक तो बिल्कुल सूखा नारियल होता है और एक नारियल और होता है हरा नारियल, जिसमें अंदर गिद्दी भी होती है लेकिन पानी भी होता है। उसको फोड़ करके उसका जल निकाला जाता है। उसी की बात यहाँ कह गई है। तोयम च नारकेलस्य, यानी नारियल का जल देव्य ही देयम प्रियतनतः। यदि आपने उस जल से माता रानी को स्नान कराया है, नारियल जल से माँ अति प्रसन्न हो जाती है, माँ बहुत खुश होती है। इसमें ये भी लिखा है सूती वस्त्र से फिर माँ को पहुंचिए। उस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक लोग भगवत चरणों में वास करते हैं। इसमें ही इसी कालिका पुराण में वर्णन है, जो मैंने कई बार आपके बीच में निवेदन किया है, टीवी पर आपने सुना है कि भगवान का विग्रह गीला है, पानी टपक रहा है तो उसके ऊपर रोली और चंदन लगाना कभी भी शुभ नहीं है। पहले उसको पोंछिए, पहले उसको सूखा कीजिए और उसके तत्पश्चात फिर आप लगाइए। रक्त कौशेय वस्त्रम, भगवान को मैया को रेशमी वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र से मां अति प्रसन्न होती है। चदेयम नीलम कदापि नः। स्पष्ट ये, और मैं आपको बता दूं ये कथा भैरवों को भगवान महादेव सुना रहे हैं। भैरव कालिका पुराण के प्रमुख श्रोता हैं और भगवान शंकर इसके वक्ता हैं। दूसरी जगह कथा महात्मा औरव ने सुनाई है और इसके श्रोता हैं राजा सगर, जो कि माता परम्बा के बहुत बड़े भगत हैं। सगर के द्वारा ही तो समुद्र का नाम सागर पड़ा, जिन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ समुद्र के किनारे किया और तब से समुद्र का नाम सागर हो गया है। तो सगर नाम के राजा ने कालिका पुराण सुना है और महात्मा औरव ने, और बहुत अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने कालिका पुराण सुनाया। आरंभ में कालिका पुराण, जैसे सम महापुराण के प्रमुख वक्ता है भगवान महादेव और प्रमुख श्रोता है नंदी, तो भगवान शिव ने शिव महापुराण नंदी को सुनाया है। उसी प्रकार से भगवान महादेव ने कालिका पुराण है वो भैरवों को सुनाया है। भैरव जो कालिका पुराण सुनते हैं उनके घर के ताले नहीं टूटते। स्पष्ट इसकी फलश्रुति है, मैं आगे निवेदन भी करूंगा। अभी मेरे पास आज के अलावा भी 3 दिन हैं। जो इस कालिका पुराण को सुनते हैं मौत उनके सामने परास्त हो जाती है। कालिका पुराण सुनने से अकाल मृत्यु नहीं होती, ये इस पुराण का ये प्रभाव है। जो स्त्रियां कालिका पुराण सुनती हैं उनके गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह इस पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। जिनको दवाइयां फायदा नहीं करती, कालिका पुराण की कथा करने से, सुनने से दवाइयां फायदा ही क्या, लोगों को आरोग्यता आ जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव कालिका पुराण का है। मैंने सोच समझकर कालिका माता की धरती पटियाला में 4 दिन की कालिका पुराण, मैं दूसरी बार यह ग्रंथ कर रहा हूं। पहली बार मैंने कोरोना में इस कथा को कहा है सीधा वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से। हो सकता है आप में किसी ने यह कथा उस समय सुनी हो। कालिका पुराण की कथा व्यासपीठ से मैंने 18 पुराणों के साथ में करी है। और आज मुझे माता रानी की कृपा से, मैं तो माँ का बड़ा भक्त हूँ। जब जब मैं चीका आया हूँ मैंने कई बार माँ का दर्शन किया। इधर लुधियाना से कभी मैं लौटा हूँ तो जब भी मैं पटियाला आया तब मैंने माता कालिका माँ के दर्शन किए। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, बहुत भावनाएं। ये हमारे और आपके जोर से आयोजन नहीं, ये माँ की कृपा से आयोजन है। पीछे पूरा दिखाइए।
यह मां की कृपा से ही ये संभव हो पा रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए अम्बे माता की जय। मेरा मन कर रहा है बस 2 पंक्तियां गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तू है खप्पर वाली, और कहीं जाएगा नहीं। एक बात मैं निवेदन करूंगा, यदि आज की कथा आपकी छूट गई तो समझ लेना कि बहुत बड़ा घाटा हो गया है। भले ही आप 40, 50, 60, 70 साल के लोग यहाँ बैठे हों, इस ग्रंथ में ऐसी बातें हैं जो आपने पहले सुनी भी ना हो। पहले की कथा हो सकता है मैंने भी ना सुनाई हो, क्योंकि मुझे नई कथा कहने का चाप ज्यादा होता है। जो बात मैंने पूर्व में नहीं सुनाई है उन बातों को ज्यादा सुनाने का मन होता है। और जब 5 बजेंगे तब आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इसलिए यूट्यूब पर चैनल पर जो भी लोग सुन रहे हैं कहीं आप जाइएगा नहीं, ठीक है। आइए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, 2 शब्दों में माँ का आवाहन, माँ को मनाते हैं। और फिर मैं राष्ट्रीय गौरक्षा दल के प्रधान अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी हमारे मध्य में हैं। मेरी व्यासपीठ से उनका बड़ा आदर, मान है, बड़ा सम्मान है। उनके साथ में आए हुए जितने भी जनभक्त जन हैं, बहुत बहुत आदर। राजपुरा की धरती पर बड़ा आदर हुआ, बड़ा मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, बहुत लोग मिले। मैं उनकी श्रद्धा को नतमस्तक हो गया, बहुत प्रणाम किया मैंने। आप गौभक्त हैं, ये देश के लिए अति शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि तोयम च नारकेलस्य देवी देहम प्रियतनतः। जो माता रानी को नारियल जल से स्नान कराते हैं उनके जीवन में ये ऊपर के किए गए टोने टोटके जादू, आप बुरा ना मानिए, सब पंजाब में बहुत होता है। मैंने तो पूरा देश घूमा है, खूब टीवी पर नीचे चलता रहता है, खूब चलता है। वशीकरण करा लो, मन मुताबिक की शादियां करा लो, किसी के ऊपर किसी को कब्जे में कर लो। डुकरिया सास परेशान करती है तो उसको 2 मिनट में सीधा कर दो। सो ये बहुएं कुंडल बेच बेच के चली जाती हैं तंत्रकों के पास, खूब चलता है। मैंने तो पंजाब बहुत घूमा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो यहाँ लिखा तोयम च नारकेलस्य है, नारियल के पानी से जो माता रानी को स्नान कराते हैं उनके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका किया गया, ये सब प्रभावी ही नहीं होता। ये मैं पहली बार बात बोल रहा हूं, श्लोक पर मेरी निगाह पड़ गई है। तो नवरात्रा का दिन है, रोज कर सकें तो रोज कर लीजिएगा, नहीं 1 आध दिन कर लीजिएगा। नारियल जल के द्वारा माँ को ऐसे नहलाया जाता है जैसे महादेव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। माँ इससे बड़ी प्रसन्न होती है। देव्या प्रियाण पुष्पाणी बकुलम केसरम तथा, माँ को केसर अति प्रिय है। लाल चंदन में थोड़ा केसर डालिए, फिर उसको घिसिए, फिर उसको संस्कृत में कुमकुम कहते हैं केसर को। तो देव्या प्रियाणी, माता जी को यह अति प्रसन्न है। कुछ फूल ज्यादा माँ को प्रिय हैं, उनके बारे में कहा गया उत्तमम सर्व पुष्पेशु द्रव्यम पायसमोदकई। देखो ये अभी मैं पूर्व में बात बोल रहा था, कुछ फूल प्रसन्न है। पायसमोदकई, पायस कहते हैं खीर, मोदक कहते हैं लड्डू। लडुआ और खीर माँ को अति प्रिय है, अति प्रसन्न है। मैं तो कथा करके 4 दिन के बाद चला जाऊंगा। यदि मेरी व्यासपीठ के बताए गए नियम के द्वारा अब के बार आपने इस नवरात्रा में माँ का पूजन कर लिया, कमाल हो जाएगा। आप ताली बजाएंगे, आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बता के गए थे। आपको इधर उधर कहीं गंडा तावीजों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। मैं बड़ा विरोधी हूँ ये झाड़ा फूंकी का। इस अपने सात्विक भाव से देवी देवताओं को मानिए, सब करा, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। क्या गंडा तावीज फूंका फाकी, सात्विक भाव से देवी देवताओं का पूजन कीजिए। कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये दिन नवरात्रा के हैं। एक समय सुबह के समय में लड्डू का भोग लगा दो और शाम के समय में पायस ही खीर का भोग लगा दीजिए माँ का। अष्टमी को चना हलवे का भोग लगा दें। और भी बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, देवी भागवत में भी कुछ वर्णन है, एक कन्या का पूजन रोज कर लें।
और नवरात्रा में 2 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की कन्या पूजा में अति विशेष है। वैसे तो जब तक बेटी कुंवारी है तब तक वो बड़ी पूज्य है। समझदार लोगों को अविवाहित कन्याओं से पाम नहीं छुपाने चाहिए। हाँ, जो कन्याएं हैं उससे पाम नहीं छुपाएं। बेटियों से पाम छुआने पर पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण क्या नष्ट ही हो जाते हैं। बेटी तो इतनी वंदनीय है कि नवरात्रा में क्या रोज विधाता ब्रह्मा बेटी का कन्या का पूजन करते हैं। कन्या अति वंदनीय है, बहुत पूज्य है। नवरात्रा का समय एक कन्या का रोज पूजन कर लो यदि हो जाए तो। नहीं तो विधि तो यह है कि पड़वा को 1 कन्या, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9, कुल मिलाकर 45 कन्याओं का पूजन नवरात्रा में ये बहुत विशेष होता है। आधी रात्रि तक माँ का जागरण करके सोएं। माँ चुनरी से बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। मुझे भी माँ ने चुनरी ला करके दे दी और मैंने ओढ़ ली है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो रक्तम कौशे वस्त्रम च देयम नीलम कदापिना। माँ नीला वस्त्र से प्रसन्न नहीं होती है, रक्त वस्त्र से प्रसन्न होती है। पायस मोदकई खीर और लड्डू उत्तमम सर्व पुष्पेशु। माँ के लिए उत्तम पुष्प कौन कौन से हैं बताया जाता है। कुंद का फूल है, माँ को अति प्रसन्न है। और इसमें गुड़हल, इससे तो माँ अति भारी प्रसन्न होती है। कमल से माँ अति प्रसन्न होती है। और इसमें लिखा है कि माँ भगवती बेल पत्र से बहुत प्रसन्न होती है। 100 फूल चढ़ाएं, 1 बेल पत्र चढ़ाएं, बहुत बढ़िया है। और उसी बेल पत्र को उसमें नवहारण का कोई भी मंत्र अक्षर लिखकर, ओम लिख दो, ह्रीम लिख दो, क्लीम लिख दो, ये लिख करके, और वो भी रक्त चंदन से, लाल चंदन से बेल पत्र पर लिख करके और आप माता को चढ़ाएं। बेल पत्र की माला बना करके माँ को आप चढ़ाएं। 9 दिन का आप यज्ञ करते हैं, उसमें बेलगिरी डालिए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। ये इसी कालिका पुराण में लिखा है। बेलपत्र की माला, पत्तों की माला बनाए, माँ को पहनाएं और बेलगिरी को हवन में यूज करें। करवीरस्य, करवीर कहते हैं कनेर, लाल कनेर माँ को अति प्रिय है। और वही बात मैं आपको बता रहा हूं जिसमें भगवान महादेव भैरव को सुना रहे हैं। कहते करवीरस मध्यस्य सहस्राणाम ददाति सकामान प्राप्त अभिष्टान मम लोके प्रमोदते। भगवान महादेव कहते हैं जिसने नवरात्रा में 1000 लाल कनेर के फूल महादेवी को, जगदम्बा को रोज चढ़ाए हैं, धरती पर उसकी साधना सिद्ध हो जाएगी। उसके ऊपर किसी की महामारी नहीं होगी, किसी का उच्चाटन नहीं होगा। कनेर का फूल इतना प्रभावशाली है। नवरात्रा में बच्चों के निमित्त कनेर का फूल आप महादेवी को चढ़ा देते हैं, किताबें माथे में बैठ जाएंगी। विद्या प्राप्ति के लिए अमोघ वरदान है। इसमें लिखा है जो व्यक्ति 1000 कनेर के फूल माता देवी को प्रदान करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे लोक में पहुंचता हुआ आनंद लाभ को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है। कनेर का फूल, एक कुंद फूल आता है, इसकी भारी महिमा है। गुड़हल तो अविवाहित कन्याओं के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, वर मिल नहीं रहा है, घर मिल नहीं रहा है, नवरात्रा चल रही है, तो वह माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में 1000 फूल, गुड़हल के फूल माँ को चढ़ाए। जिनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरी बात तो मान लीजिए, इसमें पैसा भी लग क्या रहा है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये साधना है, ये आराधना है। ये 450 अध्याय 54 नंबर का अध्याय है कालिका पुराण में और श्लोक नंबर है 27-27। प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, आपके पास हो जो मुझे सुन पा रहे हैं। कालिका पुराण अध्याय नंबर 54-54 और श्लोक नंबर 27-27। उसमें ये बात कही है कि आप 1000 फूल सहस्राणाम पुष्पम ददाति, यह आप 1000 फूल पर डे माँ को 9 दिन चढ़ाते रहे, 9000 फूल चढ़ा दिए। सकामान प्राप्त चाविष्टान, धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको उपलब्ध न हो पाए। इतना बड़ा प्रभाव है। चाभिष्टान मम लोके प्रमोदते। भगवान शंकर कहते हैं मृत्यु लोक में उसको जरूरत की सिगरी चीजें मिलेंगी और मृत्यु के तत्पश्चात उसको मेरा लोक मिलेगा। ये भगवान शंकर भैरवनाथ को कहते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है
तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा तो लगने वाला नहीं है, व्यवस्था कर लीजिए। मैं भी आप लोगों को किसी को बोलूंगा, अब मुझे तो अपने स्वयं के लिए कुछ चाहिए नहीं, देश धर्म के लिए कोई काम आवे, लेकिन ये श्लोक पढ़ करके मुझे लग रहा है कि मुझे भी कहीं लाल कनेर के फूल मिल जाएं तो इस देश के लिए मैं भी 1000 फूल माँ को रोज चढ़ा दूं। करेंगे व्यवस्था, यदि कहीं मिलते हैं आपके पंजाब की धरती पर। कनेर के फूल की भारी महिमा है। गुड़ैल का फूल बेटियों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कनेर का फूल सबके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली। जितने भी मुझे टीवी पर देश के कोने कोने में आप मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आपके आसपास लाल कनेर मिलता है तो मां को आप जरूर चढ़ाइए, क्योंकि ये बात स्वयं भगवान महादेव के द्वारा कही गई है। महादेव जैसा धनुर्धारी और महादेव जैसा वक्ता इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक हुआ नहीं। शंकर बहुत बड़े श्रोता हैं तो बहुत बड़े वक्ता हैं। धनुर्धारियों में भोलेनाथ का पहला नंबर आता है। त्रिपुर का दाहन भगवान शिव ने त्रिशूल से नहीं, त्रिपुर का दाहन भगवान महादेव ने धनुष से किया है। उन्होंने बाण चला करके समाप्त किया। वो त्रिपुर दाहन वाला ही तो वो धनुष था जिसका त्रेता में प्रभु श्री राम जी ने भंजन किया था। ऐसा से महापुराण में वर्णन है। तो भगवान शंकर जिस ग्रंथ के वक्ता हैं तो वो कथा साधारण नहीं हो सकती। चंदनम शीतलम चैव कालीयक समन्वितम अनुलेपन मुख्यम तु देवै दद्दात प्रयत्नतः। वर्णन किया है कि माता को चंदन में कुमकुम मिला करके, अब इसमें तो जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं आप मत करना, आपको जरूरत नहीं है। वो मैया के चंदन में काली मिर्च पीसकर माँ को चंदन लगाते हैं, उसका वर्णन है इसमें। काली मिर्च पीस करके, आप काली मिर्च मन डालिए, आप तो चंदन में थोड़ा सा कुमकुम केसर डाल लीजिए। लाल चंदन बाजार में मिल जाएगा। ये दोनों वस्तुओं का लेपन आप करके मैया को इसका लेपन करें, यह देवी को प्रदानित करें। माँ भगवती जगदम्बा इसे इतनी प्रसन्न होती है, लाल चंदन माँ को लगाने से पति और पुत्र की उम्र बढ़ा देती है। ये लिखने आप कागज में लिख ही रहे हैं तो लाल चंदन, उसमें केसर आप डाल करके आप इस नवरात्रा में क्या रोज भी आप माँ को ये चंदन लगाते हैं। चंदन शीतल हो, ठंडा हो, गर्म नहीं। उसको धूप में मत रखिए, बर्फ डाल करके ठंडा मत कीजिए, ये केसर डाल के हो जाएगा ठंडा। तो यह है आप लिखाए चंदनम शीतलम, स्पष्ट लिखा है ना, शीतल चंदन। चंदन तो अपने आप में वैसे भी शीतल ही होता है। माथे पर चंदन लगाओ तो माथा ठंडा हो जाता है। तो चंदनम शीतलम चाहिए कालिया के समन्वतः। तो अनुलेपन मुख्यम तो देवी दद्धात प्रयत्नतः। जिसने मैया को ये चंदन प्रदानित किया है तो आयु आरोग्यम, मैया इससे पति और पुत्र की परिवार की उम्र बढ़ा देती है। लाल चंदन आयु बढ़ाने के लिए, माताओं के सौभाग्य के लिए, पति के एक लंबी आयु के लिए माता को लाल चंदन लगाया जाता है। ऐसे मां परंभा बहुत प्रसन्न होती है। मां की आरती में गूगल, कपूर, कूर्च, कस्तूरी ये चीजें हैं, ये मां की आरती में जलाना चाहिए। धूप में इसको, जो धूप जलाते हैं उसमें इसको जला जाए। यक्ष धूपा प्रतिबाहा पिंड धूपा सगोल कहा। कई प्रकार के धूप का वर्णन किया है। अगरु सिंधु वारस धूपा प्रतकराम मता। माँ भगवती जगदम्बा धूप से बहुत प्रसन्न होती। धूप जलाइए। धूप से तो वैसे भी घर में बीमारियां नहीं फैलती, श्वास की बीमारियां नहीं होती, कलेजा कमजोर नहीं होता, फेफड़े नहीं गलते धूप के। तो ये प्रभाव है। मैंने तो पद्म पुराण से भी 10 प्रकार की धूप का वर्णन किया है। माँ धूप से बड़ी प्रसन्न होती है। अंगार एक सिंदूरम देव्या प्रीत करम परम। वो होता नहीं ने अंगार के ऊपर धूप जलाई जाए। माँ धूप से अति प्रसन्न होती है। सिंदूरम देव्या प्रतिकरम परम। माँ सिंदूर से अति प्रसन्न होती है। वर्णन है सिंदूर देवी के लिए, जैसे आप मिष्टान खाकर प्रसन्न हो जाते हैं, माँ को सिंदूर लगा दो, इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। और वर्णन किया है कि माता को आप शहद का भोग लगाएं
और साली चावल कहते हैं समा के चावल की खीर बना करके भोग लगाएं। अपूप कहते हैं आप पुए का भोग लगाएं माँ को। पायस, खीर, क्षीर, मीठा दूध, मिश्री डालकर, ये माता को प्रिय है ये सब चीजें। कपूर मिश्रित जल से माँ को आप स्नान कराएं, इससे भी माँ अति प्रसन्न हो जाती है। हर चीज का वर्णन है। दीप से माँ अति प्रसन्न होती है। दीप में भी आप माता को घी का दिया बहुत समृद्धि का, घर में आनंद का प्रतीक है। यूं तो 3 ज्योत आप जलाएं, तीनों का वर्णन है कालिका पुराण में। सरसों के तेल की जो आप ज्योत जलाते हैं, इससे कोई आपके ऊपर उच्चाटन नहीं कर सकता, बीमारी नहीं फैल सकती। नवरात्रा में सरसों के तेल की इतनी बड़ी महिमा है, कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार की महामारी, उच्चाटन ये सब नहीं कर सकता। वैसे भी तो राई पूजा में बड़ी शुभ को माना गया है। भूत प्रेतों का प्रभाव नहीं होता, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। राई का प्रोक्षण किया जाता है पूजा में पहले। तो सरसों के तेल की एक तिल के तेल की जो पुरखों को संतुष्ट करती है, और एक घर में बहुत श्री वर्धक, बहुत वैभव, देवताओं की कृपा बरसाने के लिए शुद्ध देसी घी की ज्योत माता रानी की आप जलाइए, बहुत प्रभावशाली है। तो उसी का ये वर्णन भी इसमें किया गया है। ज्योत से माता प्रसन्न होती है। दीपों में घृत का दिया देवी के लिए बहुत ज्यादा प्रशस्त माना गया है। श्लोक बोले देता हूं। घृतः प्रदीपो दीपेशु प्रशस्ता पर कीर्तिता। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। मेरी ऐसी बहनें बैठी हों ससुराल में जिनका सम्मान नहीं है, सास मुंह लटकाए है, पति बोलता नहीं है, देवरानी जेठानी बोलती नहीं है, तो माता रानी अखंड ज्योत से अति प्रसन्न होती है। अखंड ज्योत जला दो आप 9 दिन की। एक दिन निकल गया कोई बात नहीं है, जो दिन बचे हैं इन दिनों में आप जला दीजिए अखंड ज्योत। और दिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष है। ऐसा बताते हैं जो देवी देवताओं को दिया जलाते हैं, ऐसे लोग जब मृत्यु के बाद जाते हैं तो स्वयं देवता उनके सामने दिया दिखा दिखाकर उनको भगवत धाम के लिए लेके जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। जो धरती पर पेड़ लगाते हैं, मैं अभी गीता की बात कह रहा था, 2 दिन मैंने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता की बात कही। भगवान कृष्ण उसमें बड़ी अच्छी बात बोले। यूं तो उनका एक एक शब्द बहुत बढ़िया है। वो यह कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रहा है। आपने अभी इस समय किया, ये भविष्य में आपको मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपने अच्छा किया है, चाहे आपने बुरा किया है। और उसमें इतनी अच्छी बात कही है, भगवान ना आपके पाप को स्वीकार करता, ना भगवान आपके पुण्यों को स्वीकार करता। ये भगवान ने खुद कहा। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो मुझे किसी के पाप चाहिए, ना मुझे किसी के पुण्य चाहिए। अर्जुन ने कहा तो ये जाते कहाँ हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पाप करता है तो उसके जीवन में दुख चल के आता है, और ये पुण्य करता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में सुख चल करके आता है। ये पाप और पुण्य उसी के लिए है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई ग्रंथ पढ़ता है या अश्लीलता करता है, इससे सूर्य भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ये सब उसको ही भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, पाप और पुण्य कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं, हम जो अच्छा कर रहे हैं इसके रिजल्ट इसी जन्म में आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। आचार्य जी जब मैं यहां से जा रहा था तो बड़ी अच्छी बात ये बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि आपको लगता है कि पड़ोसी इतना अपराध करता है, इतना पाप करता है, तो भी वो इतना फलीभूत हो रहा है। हम इतनी पूजा करते हैं और हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी परेशानियां हैं। प्रारब्ध में कोई ऐसा अपराध हो गया है कि अभी किए गए पूजा का तत्काल आपको मिल नहीं पा रहा है, और जैसे ही पूजा के प्रभाव से प्रारब्ध लुप्त हो जाएगा तो अभी किए गए सत्कर्म का फल आपको अभी ही मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनसे कुछ ऐसा कुछ अच्छा हो गया है जिसके लिए वो कुछ अच्छा सा भोग रहे हैं। जैसे पुण्यों की सत्ता उनकी समाप्त हो जाएगी तो इस जन्म के पाप और पिछले जन्म के पाप दोनों का ऐसा विस्फोटक होगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ये भी बात गीता की ही है। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा। तो हम आराधना साधना इसलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो, हम कुछ अशुभ न करें, हमारे द्वारा सब मंगल ही मंगल हो, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो दिए से तो ज्ञान तो बढ़ता ही है। जो दिया जलाने की जो बात है यह ज्ञान का नाश करता है। दिया देवताओं के लिए अति प्रसन्नता के लिए यह कहा गया है, कर्म साक्षी देव है पूजा में। तो बड़ी सुंदर सी इसमें बातें कही गई हैं।
कि पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलेगा जो दिए जलाएंगे। अपूर्व पायसम क्षीरान्नम देव्या प्रशस्यते रोचनम पुष्कम देव्या स्नानीय प्रकीर्तता घृतप दीपो दीपेशु प्रशस्ता पर कीर्तता। पूरी दुनिया में आपकी कीर्ति हो जाएगी, घर में सम्मान मिलेगा। और देखिए, एक बार के लिए कुछ खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कम मिल जाए, परिवार में सहन हो जाता है। लेकिन घर में 4 बहुएं हों, 3 को तो सास माँ हाथ पर रखे हुए और एक को इतनी गालियां दे रही है, तो भारी कष्ट होता है। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या करके ही मर जाए। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी किसी को, लेकिन मन में तो आता ही है कि ऐसा जी करके करेंगे क्या जिस घर में आदर नहीं है, जिस घर में मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पति भी सम्मान नहीं करता। एक और मैं ग्रंथ के अनुभव की बात बोलूंगा, जिस घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, उस खानदान में उस नारी का कोई भी सम्मान नहीं करता, उसको पागल मान लेते हैं, उसको मूर्खा समझ लेते हैं, वो तो पागल है, इसलिए तो उसका आदमी उसका आदर नहीं करता, उसका मान नहीं करता। और मैंने ये निवेदन किया है, और आप मानना है मत मानना है तो आपकी बात है। भाई जैसी कोई शक्ति नहीं है धरती पर, लेकिन समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, 7 भामर पढ़ने वाली पत्नी संग नहीं छोड़ेगी, कभी कभी नहीं छोड़ेगी। ये ग्रंथों में कही गई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, भैया आएगा देख के चला जाएगा, माँ भी आएगी, पिता भी आएंगे, मित्र लोग भी आएंगे, ससुराल के लोग भी आ जाएंगे, और भी कोई मित्र बांधव आ जाएंगे, सब देख के चले जाएंगे। लेकिन 24 घंटे आपकी चारपाई को पकड़ करके जो बैठी है, 7 भामर जिसके साथ पड़ी है, वो घर वाली एक क्षण के लिए, जैसे गैया अपने बछड़े को छोड़ के नहीं जाती, वैसे ही एक पत्नी अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती। जब पति परेशान होता है तो वो रो पड़ती है और कहती है, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं हूं ना, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, सब कर्जा निबट जाएगा, आप चिंता ना करें, और आपकी दवाई में हम किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। और वह पत्नी ऐसा बोलती है। इसलिए नारी का आदर कीजिए, मान कीजिए। ये ग्रंथ तो यही कहता है, काल का पुराण स्पष्ट है। जिन घरों में स्त्री का आदर है, मान है, उस घर की बरकत को कोई रोक नहीं सकता। दिवाली पर तो सब लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन जितनी लक्ष्मी माता दिवाली को याद आती है, और दिनों में ये याद में रहे तो ये घर बिल्कुल स्वर्ग में बदल जाएगा, बैकुंठ में बदल जाएगा। लेकिन और दिनों में तो ध्यान ही कहां रहता। नारी को आदर हो। आइए मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। घृत प्रदीपो दीपेशु प्रस्तः पर कीर्तता। जो मंदिरों में दिया जलाते हैं, घृत दीपक जिनके घरों में जलते हैं, पूजा ही पूरी कहाँ होती है दिए के बिना। जिनके घर में दिए जलाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका आदर होता है। मुझे आप देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन करता हूँ, दिया जलाता हूँ। किसी प्रमुख अतिथि को बुलाया जाता है, कहा उनके द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। अरे दिए में कोई तो विशेषता है। एक बार दिया किसी को बोला, दीपक किसी से इतना खुश हो गया था दिया, वो उसको बोला, देखो भैया मैं तो एक छोटा सा हूं, लेकिन फिर भी मैं हृदय की बात बताता हूं। मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भैया मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ऐसे दिए की ज्योत की बात बताई गई है। घृत प्रदीपो दीपेशु प्रशस्तः पर, जो सबकी कीर्ति बढ़ाने वाला, सबको सुख देने वाला, सबको आनंद देने वाला है। नवरात्रा में अखंड ज्योत की भारी महिमा है। आजकल मिट्टी के सकोरे में दिया जलाते नहीं है, नहीं तो पीतल से भी ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन उसमें 2.25 गुना घी ज्यादा लगता है। इसलिए लोगों ने मिट्टी का क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पंजाब में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ सकोरा बोलते हैं उसको, हाँ कसोला, हाँ वो आप समझ रहे हैं। तो उसमें दिया, और जो अखंड ज्योत की जो ज्योत होती है वो खड़ी वाली नहीं होती, वो बत्ती वाली ही होती है, लेकिन वो घी ज्यादा पीती है। तो लोग तो बचाव ज्यादा है ना, बचत में ज्यादा लगे हैं, इसलिए वो पीतल की ज्योत में वो फूल वाली बत्ती डाली, वो बहुत ज्यादा कम खाती है, वो कम। आजकल तो गाड़ियां भी ऐसी ही ली जा रही हैं जो कम डीजल पेट्रोल खाएं। हाँ ऐसा, आजकल तो जो किसान लोग हैं वो ऐसी भैंस खरीदते हैं जो खावे कम
और दूध देवे ज्यादा। ऐसा कुछ हो रहा है कि उसके खर्चे कम हो, जिसका एवरेज बढ़िया निकले। तो जो फूल वाली जो बत्ती है उसका एवरेज कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, इसलिए लोग पीतल की जोत उसको जलाते हैं। नहीं तो जोत के नाम पर तो वही है जो मिट्टी के दिवले होते हैं। हम तो आज भी आरती मिट्टी के दिवले में ही कर लेते हैं। कथा में बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो मिट्टी के दिवले, और दिवाली में आप खूब मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन उसमें विशेषता तो मिट्टी के दिवले दिए ही जलाने की उसकी महिमा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे दीवलों में एक बत्ती के लिए ऐसी चौंच सी बनी होती है बगल में, वो दिवला बहुत बढ़िया होता है। उसी में लंबी वाली बत्ती उसमें रखिएगा। तो अभी दिवाली है, वो हाँ आई जाएगी दिवाली। अभी आज नवरात्रा दूसरा दिन है, तो मिट्टी का सकोरा मिल जाए तो उसमें जला लीजिए, नहीं तो वो पीतल की चली ही रही है, वो कम खाएगी, तो उसको जला लीजिएगा। तो इन दिनों में दिए की कालका पुराण में बहुत ज्यादा महिमा का वर्णन किया गया। फिर का पुष्पांजलि त्रयम दद्धात मूल मंत्रेण शोभनम। जब भगवान को आप पुष्पांजलि चढ़ाते हैं तो 3 फूल हाथ में लीजिएगा। बड़ी अच्छी बात है, कही हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एक ही फूल चढ़ाते रहे। आज पहली बार 3 फूल चढ़ा दिए, उस बच्चे ने दे दिए। आज सुबह जब हम पूजा में बैठे हुए थे वहां कुरुक्षेत्र में, तो मैं आचार्य जी को, मैं ग्रंथों का स्वाध्याय नित्य करता ही हूँ, मैंने कहा पुष्पांजलि में तो 3 फूल चढ़ाए जाते हैं। वर्णन है पुष्पांजलि त्रयम पुष्पम, 3 फूल हाथ में लेकर के मूल मंत्रेण शोभनम। और आपसे जो भी कोई मंत्र आता है, माता जी का तो मूल मंत्र तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई भी चाहिए, तो ऐसा कुछ स्मरण करके फिर आप चढ़ा दीजिए। दत्तई उपचार खलान मध्य नयिता प्रपुज्येत। इसमें वर्णन है कि जिन चीजों का अभाव रह गया है पूजा में, पुष्पांजलि में पुष्प चढ़ाने से सबकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए पुष्पांजलि अर्पित करूं। तो इसमें पुष्पांजलि की बड़ी महिमा है। कामेश्वरीं गुप्त दुर्गां विंध्या कंदिरवासिनी कोटेश्वरीं दीर्घाख्यां प्रकटीं भुवनेश्वर, ये माता के नाम है। मंगलां भद्रकालीं च शिवां धात्रीं कपालिनीं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, इसको बोलने से मां के सभी नाम उसमें जुड़ जाते हैं। सर्व मंगल मांगल्य। ये श्लोक कहां का है? 11वें अध्याय का होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती 11वें अध्याय कहां का है? हाँ? 5वें का है? देख लूं एक बार। पांचवें का? 5वें का तो नहीं है। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वात साधके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे हिसाब से तो 11 में होना चाहिए। हाँ? 11 में? ग्यारह में 10 नंबर का श्लोक है। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वात साधके शरण्ये त्र्यंबकम नहीं है, त्र्यंबके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। जब भी भगवान का आवाहन वंदन प्रणाम करते हैं, इस श्लोक को बोलकर मां के सभी स्वरूपों को वंदन प्रणाम हो जाता है। आकाश गंगाम कामाख्यम यदा दिक्करवासनम। कालिका पुराण में कामाख्या मैया की कई अध्यायों में उसकी महिमा और उसकी पूजा वर्णित की गई है। लोग बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं, वो कहते हैं भैंसा बकरा चढ़ा करके ही माँ प्रसन्न होती है, लेकिन इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माँ की बलि किस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें गणेश जी की बलि का वर्णन है, इसमें महादेव की बलि का वर्णन है, और इसमें दुर्गा जी की भी बलि का वर्णन है। इनको कौन सी बलि प्रदानित करें, और आज की कथा में वह आप सुनेंगे। सिद्ध सूत्रम च खड्गम च खड्ग मंत्रेण पूज्येत।
ततो अष्टपत्र मध्य तो पूज्य अष्टयोगिनी। वर्णन किया गया है कि जिस तलवार से आप बलि समर्पित करते हैं उसका भी पूजन होना चाहिए। अग्नि कौड़ जिस समय आप हवन में, यज्ञ में और आहुति डालने से पूर्व वर्णन किया गया है, उसमें कुष्मांडा, कात्यायनी, महागौरी, मेखला का पूजन जरूर होना चाहिए, ऐसा कि इसमें वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी मैं बलि की बात कर रहा हूं, ये आप सुन लें, आपके काम आएगा। आजकल देश में पशुओं को बहुत मारा जाता है, इसलिए कि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बलि चढ़ाई जाती है, दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है, लेकिन बलिदानम तथा पश्चात कुर्यात दिव्या प्रमोदकम। स्पष्ट है कि पूजा के बाद बलि देने से माते प्रसन्न हो जाती है। मोदकई गज वक्त्रम च हविषा तोषयेत द्रवम, लेकिन यह जरूरी नहीं है। चंडिकाम बलिदानेन तोषयेत साधका सदा। साधक के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए मां प्रसन्न हो जाती है बलि चढ़ाने से। यदि पूजा के तत्पश्चात आपने मां को बलि दे दी, बलि चढ़ा दी गई है, कोई किसी प्रकार की मनौती मांगी, उसमें मां को बलि चढ़ा दी गई है, तो मां उसमें अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या लिखा है, तिर्यत्र केश नियमे संक्रह तोषे दुर्म चंडकाम बलिदानेन तोषेत साधका सदा। इसमें स्पष्ट वर्णन है कि साधक को चाहिए गणपति के लिए बलि में मोदक हो, लड्डू फोड़ के चढ़ा दे, इससे गणपति की बलि पूरी हो जाएगी। आचार्य जी लिखना है गणपति के लिए मोदक, श्री हरि के लिए एक पान में घी भर करके जल में उसको छोड़ दीजिएगा, भगवान नारायण के लिए बलि समर्पित हो जाएगी। तो गणेश जी के लिए मोदक, हरि के लिए घी। और इसमें आगे वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर की बलि के लिए उनके लिए कोई स्तोत्र सुना दीजिएगा। उसको स्तोत्र को सुनाते ही भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, और वह स्तोत्र भगवान महादेव के लिए बलि की तरह काम करता है। और इसमें वर्णन किया गया कि मां भगवती जगदम्बा के लिए हरे पेठे की बलि चढ़ा दे, इससे मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। हरा पेठा फल आता है, हरा पेठा। आगे भी वर्णन किया गया है, इसमें लिखा गया है बलि चढ़ाते समय ओम ऐम ह्रीम श्रीम ये बोले, उसके फल के 2 भाग करें। 2 भाग, एक भाग को इधर करना, जो एक बचाए फिर उसके 2 भाग करने, तो ये 3 भाग हो जाएंगे। इसके ऊपर सिंदूर डाल दें, ऐसा वर्णन है। सेधा नमक डाल दें, सिंदूर डाल दें और शहद डाल दें, ऐसे मां परम्बा अति प्रसन्न हो जाती है और आपका हर काम पूरा हो जाता है। इस मेरी बात की, व्यासपीठ की कही गई बात का प्रचार होना चाहिए। आज जीवों की बहुत हत्या हो रही है, बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। यह है, मैं आपको कालिका पुराण अध्याय नंबर 55 और श्लोक नंबर 13 से ये मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, जिसमें माता रानी की बलि की बात कही गई है। और जो मैंने आपको गणेश जी की बलि और भगवान शिव और भगवान नारायण के लिए बलि की बात कही गई है, और यह भी इस ग्रंथ में श्लोक नंबर 2, 55 नंबर का अध्याय कालिका पुराण श्लोक नंबर 2, त्रियत्र कश्य नियम ही संक्रह तोषे दुरम चंडिकाम बलिदानेन तोषेत साधका सदा मोदक ही गज वक्त्रम च हविषा तोषे द्रवम। स्पष्ट वर्णन है। गणेश जी लड्डू के द्वारा, लड्डू उनके लिए बलि का काम करता है, हरि के लिए घृत, भगवान शिव के लिए स्तोत्र और मां भगवती जगदम्बा के लिए हरा पेठा। आप इसकी बलि चढ़ा करके मां भगवती जगदम्बा देवी को प्रसन्न करें। नीचे लिखा गया यदि पेठा नहीं मिलता है तो नारियल फोड़कर मां के दरबार में चढ़ा दें। एक ऐसी मां भगवती जगदम्बा का ही दरबार है जहां नारियल को फोड़ करके चढ़ाया जाता है। मां जगदम्बा के अलावा किसी भी देवता के सामने नारियल नहीं तोड़ा जाता। समझ रहे हैं आप? स्पष्ट लिखा है मां भगवती जगदम्बा के दरबार में जिस समय आप नारियल को फोड़ते हैं तो फोड़ने वाला वह नारियल मां के लिए बलि का काम करता है, उससे मां अति प्रसन्न होती है। इसलिए पशुओं को ना मारें। कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तब तो आप बलि के रूप में हरा पेठा, उसके 3 भाग और उसमें ये चीजें डालकर सेंधा नमक, सिंदूर और शहद, ये उसके ऊपर डाल दें, भुरक दें।
यज्ञ के समय पर हरे नारियल, हरे पेठे की बलि चढ़ाएं और वैसे मां भगवती जगदम्बा के चरणों में वंदन आप प्रणाम करते हैं तो स्पष्ट से वर्णन है कि नारियल को फोड़कर मां के ऊपर चढ़ा देते हैं, जल उसके चरणों में चढ़ा देते हैं, फूटा हुआ नारियल उसके चरणों में रख देते हैं। ये माता के लिए बलि के रूप में स्वीकार होता है। मां इससे अति प्रसन्न होती है। यह है भैया कालिका पुराण। समझ में आ रहा है? चिंतयत्तानिशेत, माता भक्त की सभी चिंताओं का हरण कर लेती है। ततो देवीम समुद्रस्यः कामोद्दिश्य च आत्मनः, मां अति प्रसन्न हो जाती है। नारियल फोड़ते समय ओम ऐम ह्रीम श्रीम इतना बोल दें, ये भी नहीं आता है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चई, इससे माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। वर्णन है कि जिस समय आप खड़ग चलाते हैं हरे पेठे के ऊपर तो उसके ऊपर सिंदूर लगाइए, उसका पूजन कीजिएगा, उसके तत्पश्चात तभी ये आप करें। तीक्ष्ण धार वाला तलवार वो जिसमें एक ही बार में उसके टुकड़े हो जाए, उसको निकाल करके दोबारा प्रहार न करना पड़े, ऐसा भी इसमें वर्णन किया गया है। पीयमानम च रुद्रम भुंजानम कृप संगतम, जो सिंदूर डाला गया है वो बिल्कुल रुद्र की तरह ही होता है उसमें। इसलिए पशुओं की हिंसा न की जाए। ओम ऐम ह्रीम श्रीमत मंत्रेण धाता खड़गम प्रपूज्येत, बलि में खड़ग की भी पूजा होती है। उग्रम रक्तास्त नयनम रक्त माल्यानुलेपनम रक्ताम्रधम चैका पांस स्तम कुटुंबिनम, इस तरीके से आपने जो बलि प्रदानित की है इससे मां संपूर्ण कुटुंब के ऊपर प्रसन्न हो जाती है। मैं नवरात्रा में कालिका पुराण आप सबको सुना रहा हूं, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। दुनिया के 250 देशों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, 50 साल पुरानी बातें छोड़ दीजिए, जीवों की हत्या बिल्कुल भी मत कीजिए। मैंने उज्जैन में एक बात कही थी कि भैरव बाबा कोई शराब नहीं पीते, इन शराबियों ने अपनी व्यवस्था कर ली है कि कोई शराब नहीं पीते, भैरव बाबा कोई शराब नहीं पीते। और मुझे नहीं लगता कि भैरवनाथ शराब से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उज्जैन के भैरवनाथ शराब से प्रसन्न होते हैं तो वैष्णो देवी वाले भैरवनाथ शराब से क्यों प्रसन्न नहीं होते, उन्हें क्यों नहीं चढ़ाई जाती? ये तो सब अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जाग जाइए, ऊट पटांग काम मत कीजिएगा। मैंने भैरवनाथ बाबा की शराब का विरोध किया तो मुझसे क्या भैरवनाथ बाबा रूठ गए? वहां के लोगों ने कहा कि जो भैरवनाथ पर शराब नहीं चढ़ाता, भैरवनाथ उसको द्वारा उज्जैन में नहीं आने देता। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं चढ़ाता, भैरव बाबा मुझे हर साल उज्जैन में बुला लेते हैं, आप टीवी पर देखते रहते हैं, हर साल जाता हूं और 1 महीना पूरा रहता हूं। मैं मंदिर में गया इस साल, देखा वहां शराब नहीं चढ़ रही थी। मैंने पुजारी जी को पूछा आजकल शराब नहीं चढ़ रही है, क्या बात है? आप विरोध करते हो इसलिए नहीं चढ़ रही है। पुजारी जी बोले थे और वो बंद की ही कगार पर, अब मंदिर में तो चढ़ती ही नहीं है, इधर उधर उसकी व्यवस्था की वो भी रुक जाएगी। उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी जिस दिन माता रानी के दरबार से ये जीव हत्या बंद हो जाएगी, पशु हत्या बंद हो जाएगी। और इसके पीछे मैं बड़ी जोर से लगाऊं, मेरी बात ना मानी जाएगी तो मैं ग्रंथों के प्रमाण तो दूंगा कि मां कभी ये वैष्णो देवी मां के दरबार में आप कितनी श्रद्धा से जाते हैं। बहुत प्राचीन बात है, बहुत पुरानी बात। ब्रह्म पुराण में ये कथाएं और बड़ी विस्तार पूर्वक हैं। सागर का मंथन हुआ और समुद्र में से एक साथ 2 बेटियां निकली। एक कथा सागर मंथन, उसमें से एक साथ 2 बेटियां निकली, उसमें से जिसमें एक थी उसका नाम था रमा, जो कि नारायण के साथ उसका विवाह हो गया। समुद्र कन्यादान करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उस बेटी ने कहा मैं अविवाहित रहूंगी, मुझे विवाह करना नहीं है। और वो पहाड़ों के मध्य में चली गई, पहाड़ों के बीच में बैठ करके उसने बहुत बड़ी तपस्या करी, उसने बहुत बड़ा तप किया और यहां पर लोगों की मनौतियां पूरी होने लगी। एक समय की बात थी, वहां पर कुछ महात्माओं ने अपना डेरा डाला, कुछ लोगों ने वहां जानवर काट दिए। महात्मा लोग तो पास में ही थे और महात्मा लोग रो पड़े मां के चरणों में, उन्होंने रो रो करके प्रणाम किया। मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। उन्होंने महात्माओं को कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो संतों ने कहा मां, इन लोगों ने तुम्हारे दरबार में पशुओं को काटा है, जीव हत्या की है, आपका नाम है जगदम्बा। तो जगदम्बा का तो मतलब है जो सबकी मां है। तो क्या तू मैया इन पशुओं की, इन जीवों की तू मां नहीं है? मैया ने कहा कि मैं नियम लेती हूं, मेरे दरबार में अब कभी जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो महात्माओं ने कहा
हे माता यदि ऐसा है तू वैष्णव धर्म को स्वीकार करती है तो पूरी दुनिया तुझे माता वैष्णो देवी के नाम से पूजेगी। और माँ वैष्णो देवी के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई जीव हिंसा जीव हत्या नहीं होती। यदि मैया ये सब चाहती होती तो फिर हर मंदिर में ही होना चाहिए था। तो यह परपाटी एक बना रखी है और लोग ये सोचते हैं कि जीव हत्या के द्वारा और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भोलेनाथ भांग से प्रसन्न नहीं होते। ये तो भांग छानने वालों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। कभी भोलेनाथ भांग से मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी। अपनी सात्विक पूजा कीजिएगा और उसी में बहुत बड़ा आनंद है। तो ये मैं 13 नंबर के श्लोक का व्याख्यान आपके बीच में रख रहा हूं। रसनाम तम चंडिकाया, माता जगदम्बा रसना अपनी जिह्वा के द्वारा आपके फोड़े हुए नारियल के जल को पीती है। तब मैया आपके पूरे कुटुंब खानदान के ऊपर